नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और आज का मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है यूसीसी का, जिसको लेकर के चौतरफा बहस होती हुई नजर आ रही है। यूसीसी से क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या वाकई किसी को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा और साथ ही साथ देश की जनता भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, माजरा समझिए जरा। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। समान नागरिक आचार संहिता कानून जो बनाया गया है, इसके लिए मैं वहाँ के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको बधाई देता हूँ। सदन में कार्रवाई चल रही है और वहाँ शीघ्र ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से कि शीघ्र ही यूसीसी बिल पास हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लेके आए, तब यूसीसी का क्यों जरूरत है? उत्तराखंड की सरकार ने इस प्रकार से समान नागरिक संहिता पर आगे कदम बढ़ाया है। भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार वहाँ के प्राप्त का अध्ययन करके यहाँ पर भी विचार करेगी। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जल्दी से तारुफ करवा देते हैं। बरखा त्रेहन जी मौजूद रहेंगी, संजीव कौशिक जी उपस्थित रहेंगे, परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, विष्णुप्रिया जी उपस्थित रहेंगी, सतीश बघेल जी मौजूद रहेंगे और दिनेश सिंह भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीव जी, यूसीसी से पहला सवाल मैं यही लूंगी। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बहस, फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान क्या है ये बता दीजिए। देखिए, सच बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूसीसी पूरे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। हर धर्म के महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन की शिकार वो होती है। वहाँ पे भेदभाव लैंगिक आधार पर होता है। लेकिन जो कारण बताए जा रहे हैं, क्या वो कारण पूरे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब महिला सशक्तिकरण की ही बात कर रहे हैं और उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ट्राइबल से क्या परेशानी है भाई? मुस्लिम के महिलाओं को यदि आप छूट देते हैं और उनको यदि बेहतर करने की बात करते हैं, तो आदिवासी महिलाओं से आपको क्या परहेज है? उनको क्यों बाहर रखा आपने? साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन के समय ध्रुवीकरण करने के लिए, बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए तुष्टीकरण का एक शगुफा छोड़ा गया है। अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्थितियाँ बेहतर होनी चाहिए। और इस संबंध में 2018 में लॉ कमीशन के सामने जब ये बात रखी गई तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता है, न कि यूसीसी लाने की जरूरत है। यदि सारे लोगों के अपने अपने कानून तो है ही सारे धर्मों के, तो उसमें यदि कोई कमी है तो उसमें सुधार लाइए, बेहतर हो उनके लिए काम। ठीक है, बरखा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। संजीव कौशिक जी ने कहा कि बहुसंख्यक आबादी जो है उसको खुश करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, क्या वाकई आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत कहा है संजीव जी ने। और रही बात, अभी हम यूसीसी की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। आफ्टर आज़ादी ये पहली बार ऐसा आया है, इसका हमें जश्न मनाना चाहिए। महिलाओं की जो स्थिति एक पर्टिकुलर समाज में बहुत खराब थी, वो अब वाकई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। प्रॉपर्टी राइट्स, चाइल्ड राइट्स, डिवोर्स के राइट्स, बहुत सारे राइट्स इसके बाद और महिलाओं को मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, वन नेशन वन लॉ, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, कुछ भी हो, सबके लिए बराबरी का दर्जा। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जगहों पे भी यूसीसी समान कानून है, तो भारत में क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां समान कानून है, लेकिन भारत में नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत लेट है। अब उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे देश में इसी तर्ज में और जगह पे यूसीसी इम्प्लीमेंट जल्द होगा। एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, कमियाँ हो सकती हैं, कमियाँ मुझे भी दिख रही हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में जो ये कानून लेके आ रहे हैं, उसमें महिलाओं को मेंटेनेंस मिलेगा अगर वो लिव इन रिलेशनशिप ब्रेक होता है।
तो क्या पुरुषों को भी मिलेगा? अगर महिला उस रिलेशनशिप को ब्रेक करे, मेंटेनेंस मिलेगा? क्या पुरुषों की भी कहीं सुनवाई होगी? इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, धामी सरकार ने पहले ही कहा है कि वो ओपन है आइडियाज को, अभी भी उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर विचार विमर्श किया है, आगे भी विचार विमर्श करेंगे। अगर कोई त्रुटियां हैं, खामियां हैं, तो उन्हें वो दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे तो बढ़िए, सही एक दिशा मिल रही है देश को, तो उस दिशा में अग्रसर तो होइए। इसका स्वागत मैं करती हूँ। मेरी सभी बहनें, मैंने कितनी बहनों से इसके बारे में बात करी है, सब ये कह रही हैं एक ही सुर में कि बहुत अच्छा एक टेक है और हम सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मोदी विरोध में इतने पागल ना हो जाइए, पागल नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करना शुरू हर चीज का विरोध शुरू कर दे। सेठी जी, ये तो वाकई महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है। फिर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ऐतराज किस बात पर जताया जा रहा है? ऐसे बहुत से नेता हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। ये तो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता कदम है ना? नहीं, देखिए, इसका ना तो मोदी जी का विरोध है, ना ही इन तरह की जो कुरीतियां हैं, जो समाज की कुरीतियां हैं, उनको हाईलाइट करा गया है। लेकिन वो जो यूसीसी का ड्राफ्ट है 700-800 पेज का, उसके अंदर से ये 4-5 चीज़ें लेके आए हैं। वो तो इंडियन पिनल कोड के अंदर भी समान कानून है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं तो आप सेंट्रल सरकार क्यों नहीं लेके जाती? वन नेशन वन कानून हो, पूरे देश के अंदर एक ही कानून हो, वही इम्प्लीमेंट हो। आप उत्तराखंड के अंदर लेके आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। जो उत्तराखंड में अगर आदमी रहता है और अगर वो, बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं, कोई बॉम्बे में काम करता है, कोई वापस जाएगा, उसका वो किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर जिससे लिव इन रिलेशनशिप की बात है, उत्तराखंड के अंदर आ रहा है, बाकी स्टेट्स में, हर स्टेट में आने की बजाय एक यूसीसी कानून होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक होना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग सेम होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड वाले कुछ और ड्राफ्ट करते हैं, गोवा में पहले से हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी, अगर उसके अंदर मैं जाऊं तो उसको डिस्कशन का विषय नहीं है। लेकिन हम ये पॉजिटिवली ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर यूसीसी का एक ड्राफ्ट हो और वो सब बुद्धिजीवियों के पास भेजा जाए और उसके अंदर कुछ करेक्शन की आवश्यकता हो तो उसकी ऑप्शन हो। ठीक है, जवाब लेना। देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है। मैंने पहले ही बोला, इसी तर्ज पे पूरे देश में आएगा, पूरे देश में। जी मैंने पढ़ा 300 पन्नों का ये बिल है, 600 पेज होते हैं और 2 घंटे दिए गए थे विपक्षी पार्टियों को पढ़ने के लिए। कौन पढ़ लेगा भाई? चाचा चौधरी की कॉमिक्स बना दी है आप लोगों ने, मजाक बना दिया आपने। बुलाया था, किसने बुलाया? बुलाया गया था। क्या बुलाया? किसने बुलाया? मैं बताता हूँ, आधी अधूरी बातें सच नहीं होती है, आधी अधूरी बातें सच नहीं होती है। आप बताइए क्यों आदिवासियों को क्यों हटा दिया गया? से पूछा विपक्ष, अरे मैडम, एनजीओ से पूछा गया है, मैडम, यूसीसी के बारे में लोगों से सलाह पहले से ली गई है, बेशक ये सच है और इसको स्वीकारना होगा। इस पर हम हवाई बातें नहीं करेंगे। संजीव जी, शाजिया, आदिवासियों से दुश्मनी है क्या? देश के पूर्वोत्तर में जो आदिवासियों की 222 से ज्यादा उपजातियां हैं, उसको क्यों इसे बाहर रखा जाएगा? आदिवासियों के औरतों से आपको दुश्मनी है? केवल वोट बैंक के लिए उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जब वेट एंड वॉच, धीरे धीरे। ठीक है। देखिए, आधा ज्ञान विश्व सम्मान वाली बात है, तो पूरा स्टडी आपने शायद नहीं किया उसको लेकर। कैसे आदिवासियों को जो है शाजिया जी इसलिए अलग करके रखा है कि उनके बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, जैसे 371 से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वहाँ अलग कानून है। और वहाँ के बहुत सारे ऐसे केंद्र कानून है जो वहाँ पर लागू नहीं होते। दूसरा, संथाल परगना वगैरह और ऐसे जो छोटा नागपुर वगैरह, वहाँ पर कोई टेंडेंसी के ऐसे एक्ट हैं जिसमें कि कोई इस प्रकार की यहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ प्रावधान लागू नहीं होते। और वहाँ पर जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, उनकी जो ज़मीन जायदाद जो है वो ट्रांसफर दूसरे को नहीं किया जाती। और अभी अगर बाई चांस अगर ये लागू अगर होता है बिना उसके मतलब कुछ और प्रावधान वो चेंज किए बिना, और जो ट्राइबल एक्ट वगैरह को चेंज किया बिना, तो मतलब बहुत बड़ा संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको को पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए आधा ज्ञान विश्व सम्मान ना करें, इसी प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाए बिना तरीके से करके करें। यूसीसी कोई किसी का नुकसान नहीं है। और देखिए, कोई चीज़ अगर की जाएगी, एक मिनट, कोई चीज़ अगर की जाएगी तो उसकी आलोचना भी होगी, अगर नहीं की जाएगी तो आलोचना नहीं होगी। तो अगर शुरुआत की गई तो शुरुआत की इसकी पहल जो है इसका स्वागत होना चाहिए। और हम लोग तरीके नहीं, बहुपत्नियां और बहुपति, जब ये दोनों चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी भेदभाव तो हो रहा है ना। उसका होगा पॉली नहीं, देखिए, बहुविवाह जो है वो प्रथा जो उसको रोकना चाहिए। उसके बारे में अभी चीज चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति जी जो है
उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है जिसमें कि 31 सदस्य हैं, तो वो ज़्यादातर लगातार चल रहे हैं। 50 लाख से ऊपर जो है उनके पास सजेशंस आए हैं। तो अगले बार आगे एक कानून कैसे हुआ? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कैसे हुआ हमें कोई बताइए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, आपका जवाब इस पर क्या है? देखिए, मुझे लगता है इतना झगड़ा, हर चीज़ को इतना नेगेटिव जो कर देते हैं वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहली बात तो ये, जैसे कि अभी सर ने बताया, बिल्कुल हर चीज़ में जब अभी शुरुआत हो रही है तो खामियां तो बिल्कुल होंगी, तो डेफिनेटली उस पर वर्क किया जाएगा। बट आपको अभी आप लिव इन रिलेशनशिप की जो बात कर रहे थे, क्या आपको ये जो अभी आपको बोलना बहुत आसान है, बट मुझे लगता है इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें लड़कियाँ इतनी सेफ रहेंगी। इतने हमने देखा, इतने सारे केसेस हुए हैं अभी हाल ही में, तो मुझे लगता है पेरेंट्स से लेके सबका इतना इसको इस कानून को इतनी दुआ मिलने वाली है। और अभी आपने शायद सुना नहीं होगा, राजस्थान में भी अपील हो रही है कि राजस्थान में भी अब यूसीसी आएगा। तो उत्तराखंड देवभूमि से बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजों के टाइम से ही गोवा में बहुत पहले से ही ये था और वहाँ पे अभी तक चल रहा है, और उत्तराखंड में जब ये आ जाएगा तो हम सबको उसका परिणाम भी दिखने को मिल जाएगा। आई थिंक महिलाओं की आजादी की बात करती हैं, लड़कियों को आप अब तो महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, यूसीसी से सिर्फ महिलाओं, आपको आजादी मिलनी चाहिए, जितना फायदा जाति खत्म होना चाहिए, नहीं लगता अंतर जातीय शादियां होनी चाहिए। एक बात बताइए, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट और नॉट? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट और नॉट? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अगर ये इंडिया में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? और मुझे लगता है बिल्कुल, अगर आप लिव इन में रह रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो अगर कोई भी घटना होती है, चाहे वो पुरुष के साथ हो चाहे वो महिला के साथ हो, वो रजिस्टर होगी, पता चलेगा। क्राइम कम होंगे। पंचायत वाले उल्टा लटका देंगे यहीं पे, यदि आप रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रही हैं तो आप ये बात कर रही हैं। ये क्या तर्क हुआ? ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? तर्क का मतलब, तर्क को जरा समझाइए। ये जो तर्क आपने दिया जरा समझाइए इसको कि खाप पंचायत वाले उल्टा लटका दें। हम ये बता रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में ये बात तय है कि दलित यदि कोई लड़की है या दलित लड़का है, उससे यदि उच्च जाति का लड़का शादी करना चाहता है तो घर वाले लड़का और लड़की दोनों को लटका दें। उन्हीं कुरीतियों को, एक सेकंड, उन्हीं कुरीतियों को, सजीव जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, उन्हीं कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उन्हीं कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अरे साहब, ये बात तो होनी चाहिए। ये क्या बात हो गई? अरे क्राउन करने से नहीं पूछो। हाँ, कुरीतियों को, एक सेकंड बरखा जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, ठीक है। नहीं, इन्हीं कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कहना चाह रहा हूँ, ये कुरीति नहीं है, ये हिंदुस्तान में महिलाओं को और लड़कियों को इतनी आजादी दी जा रही है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो स्वतंत्र हो, पढ़ लिख ली है, शादी की। मैं कुरीति वो कह रही हूँ जो आपने कहा कि उल्टा लटका देते हैं, शादी की आपस में इजाजत नहीं होती। प्लीज थोड़ा सा पीछे। शाजिया, जब रजिस्ट्रेशन की बात होगी ना, जब रजिस्ट्रेशन की बात होगी, अरे सुनिए ना, सुनिए, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। जब रजिस्ट्रेशन की बात होगी, जब आप रहने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपकी तस्वीर और आपकी फोटो वहाँ पे चिपकाए जाएंगे। ये सूचनाएं आपके परिवार वाले के पास जाएगी, और आपके परिवार वाले जहाँ समाज में इस तरह की विसंगतियां, कमाल की बात है। 18 साल के अगर आप हो, 18 साल के, एक सेकंड मुझे बोलने दो, 18 साल के अगर आप हो तब आपका रजिस्ट्रेशन माँ बाप की अनुमति से होगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप खुद भी करवा सकते हो। आप शायद एक बार ढंग से पढ़ के, और बिल्कुल 18 साल के आप हो तो बिल्कुल माँ बाप को बताना चाहिए। तो भारतीय, क्यों नहीं बताऊंगा? फिर भारतीय अदालत और कोर्ट हमको ये आजादी और जो देता है लड़कियों के मामले में कि आप यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि जितने भी धर्म है सारे साथ में होते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा तो सारे धर्म में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चश्मा बदलने की शाजिया, अब आखिरी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि, अरे सुनिए, बोले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए एक वयस्क लड़की जिसको अपने शादी करने का अधिकार है, और कोर्ट ये इजाजत देता है कि आप सक्षम हैं, यदि आप बालिग हैं तो आप किसी से भी शादी कर सकती हैं, न धर्म इसमें आड़े आएगा, न जाति आड़े आएगी, न किसी तरह का कोई संप्रदाय आड़े आएगा। उस परिस्थिति में यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी जगह पर रजिस्ट्रेशन कराने जाती हैं, आपके परिवार वाले लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? आप इसकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रही है या नहीं कर रही है? सबसे ज्यादा मुझे भ्रम क्लियर करने दीजिए। ये भ्रम है, शादी नहीं है, लिव इन के लिए है। लिव इन जो है रिलेशनशिप, उसे डिक्लेयर करने की जरूरत है, उसे रजिस्टर कराने की जरूरत है। ऐसे बोल रहे हैं टांग देंगे वांग देंगे, ये सब भ्रम मत फैलाइए। ये बच्चों को जागरूक करना है। अगर 18 बच्चों से ज्यादा क्या हम श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस भूल गए हैं? बिल्कुल नहीं भूले संजीव जी, और उसी को देखते हुए हम इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते। रिलेशनशिप कोई खत्म नहीं कर रहा, मतलब इसके लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, इसके लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से गलत क्या
क्या है, गलत असर क्या पड़ेगा? रजिस्टर से समस्या क्या है रजिस्ट्रेशन? समस्या यही है कि आपके पिताजी, मेरे पिताजी, इनके बच्चे यदि चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सबसे पहले ये पकड़ेंगे अपने बच्चों को। गलत क्या उसमें, गलत क्या है? और अगर उन बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, उन बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है, तब भी तो माँ बाप परेशान होते हैं। इस बात को स्वीकार करना होगा। मतलब ये है कि हमें वोट देकर सरकार बनाने का अधिकार है 18 साल की उम्र में, लेकिन हमें अपने जीवन के बारे में हक नहीं है फैसला लेने का। बिल्कुल हक है, कोई हक नहीं छीन रहा है। उसके लिए आपके साथ में कोर्ट खड़ी रहेगी, सरकार खड़ी रहेगी। इस बात को समझना होगा संजीव जी, क्योंकि अगर उसी लिविंग रिलेशनशिप में बच्ची के साथ या बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है, तब भी माता पिता परेशान होते हैं। संजीव जी, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी। आपकी क्या राय है? मेरा ये है कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, इन चारों चीज़ों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बना हुआ है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि महिला के लिए जो ज़रूरी है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? वो भी करेंगे। उसकी बात तो करते ही नहीं है। क्यों नहीं उठाते? आप क्यों नहीं उठाते? बीजेपी क्यों नहीं बात करती? ये टारगेट करती है एक सोसाइटी पर ताकि दूसरी सोसाइटी को बेनिफिट दे सके। ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब महिलाओं के साथ कुछ बुरा होता है तब आप सवाल उठाते हैं, जब कुरीतियों को खत्म करने का समय आया है, महिला सशक्तिकरण का समय आया है, तब आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आज तो कुछ अच्छा होने जा रहा है। मेरी नजर ये कहती है, जनता की बात करते हैं हम, जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे पर, जनता की राय ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी इन्होंने कहा कि एक सोसाइटी को फायदा और एक सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन सोसाइटी? अभी उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बहुसंख्यक समाज? और आदिवासी का जिक्र किया। आदिवासी समाज बहुसंख्यक में है या अल्पसंख्यक में है इनके पास जवाब? और क्या इनको बहुसंख्यक समाज को खुश करना दिख रहा है? और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हलाला के नाम पे होता है, उनका दर्द इनको दिखता है? वो अपने अंतरात्मा को मार करके अपनी जिंदगी जीती है, इनको दिखता है? अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने 65 से 68 साल तक उसी नीतियों पर राज किया है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 10। ये बात करेंगे हमसे? महिलाओं की आत्मा मर जाती है, उस कानून को लागू होने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इनको इस बात का एहसास नहीं है, इनको उसी बात से तकलीफ है। जो 68 साल तक इन लोगों ने किया है ना, उनको जारी रखना चाहते हैं और इसको खत्म करने का कानून है ये यूसीसी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर से कौन बोलना चाहता है? बोलिए। मैम, I just want to know who is there from Congress and who is there from AAP, please. संजीव जी आम आदमी पार्टी का हमेशा से पक्ष रखते आए हैं, सेठी जी भी रख रहे हैं। बोलिए, सवाल क्या आपका? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एज अ पर्सन, सेठी जी आप और संजीव जी आप, एज अ पर्सन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? वन नेशन वन लॉ, इज इट करेक्ट और नॉट? आर यू सपोर्टिंग दिस और नॉट? यू हैव टू डोंट गो इनटू ऑल दिस। महिलाएं, पिछड़े, आदिवासी, don't go into all this. Don't see all blah blah boo boo. नहीं, just wait, please, please. मेरा क्वेश्चन खत्म होने आप जरूर आंसर कीजिएगा, मैं सुनूंगा, आपकी बात सुन के जाऊंगा। वो क्या सवाल आपका? मेरा कहने का मतलब है, आप इसको एज अ पर्सन डोंट टॉक अबाउट पार्टी। ठीक है, उनका नजरिया क्या ये जान लेते हैं। संजीव जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि एक देश और एक कानून बने, लेकिन क्या आप इस कानून को मानते हैं कि एक देश और एक कानून है केवल उत्तराखंड में यदि आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, इतनी मजबूत है, पूरे हिंदुस्तान के लिए लाए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये मांग कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लागू करे, केंद्र क्यों ना लागू करे, एक राज्य क्यों लागू करे? केवल इसलिए ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। अच्छा, मैं देखो संजीव जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इन्होंने जो कहा है कि आप सेंटर में लागू करो, उन्होंने स्टेट में लागू कर दिया। एक स्टेट में लागू करने से क्या होगा? भलाई थोड़ी हो गई। मतलब ये कह रहा हूँ, संजीव जी इस बात के खिलाफ नहीं है। इस भाई को क्या समझ में, मैं नहीं कह सकता। अब आप ये जो लिविंग रिलेशन, संजीव जी ने कुछ देर पहले कहा कि दुष्परिणाम देखने होंगे। वो मैं आपको बता, वो भविष्य में ठीक कह रहे हैं, उनकी चिंता गलत नहीं है। आप उसको किस साइड में ले जाता मैं नहीं मानता। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो क्लोज है, जो रिलेशनशिप में रहते हैं, क्या समाज के स्टेटस के हिसाब से वो सही है? नहीं है। अब बात रजिस्ट्रेशन की आती है तो मैं ये कहता हूँ, आपको यदि यूसीसी लागू करना है तो सबसे पहले आप इंटरकास्ट मैरिज का उसमें सबसे पहला क्लोज डालिए, तब तो यूसीसी का फायदा होगा। वरना संदीप जी की बात से मैं
हमारे अंतर्व्यू तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं दुष्परिणाम कि रजिस्ट्रेशन कराने जाओगा पता लग जाएगा कि वह प्रकाश का लड़का लेबर कास्ट की लड़की को लेके आ रहा है तो दोनों को लटका देंगे। ये आज भी समाज में है। जब तक आपके समाज में जब तक चेतना नहीं आएगी, सामाजिक चेतना नहीं आएगी, आप शिक्षित नहीं होंगे, सरकार उस पर अंकुश नहीं लगाएगी, क्लोज आपका सही नहीं होगा, आप आईपीसी नहीं सुधारेंगे, तब तक ये उसमें लागू नहीं हो सकता। यूसीसी ठीक है। क्या आपको लगता है ये समय बदलाव का है? अब तक जो सामाजिक कुरीतियां चलती आ रही थी, अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये कुरीतियां देखने को मिल जाती है। क्या यूसीसी बड़ा बदलाव लाएगा इसमें? हिंदुस्तान में नए आइडिया जल्दी वेलकम होते नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, आज के वर्ल्ड में लगभग 25 सुपर कंट्रीज हैं जहाँ पे यूसीसी ऑलरेडी लागू है। वैसे ने कहा ना कि सिर्फ उत्तराखंड में क्यों, पूरे इंडिया में क्यों नहीं। अब उत्तराखंड स्टार्ट करिए, प्लस माइनस क्या होंगे पता चलेगा धीरे धीरे। उसमें नेक्स्ट स्टेट में खामियाँ होंगी, वो हम लोग उसको ठीक करेंगे। इकट्ठे हम कर दें, फिर जैसे किसान का कानून में हुआ था, फिर बैक लेना पड़ा था। एक स्टेट में होगा, प्लस माइनस क्या पॉइंट चल रहे हैं उसमें, नेक्स्ट स्टेट में उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, तीसरे ठीक कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ तो लागू होना है, बल्कि ये चीज़ तो 30-40 साल पहले हो जाना चाहिए था जो आज हो। लेकिन ठीक कहते हैं देर है दुरुस्त है, अच्छी बात है, हो रहा बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, बड़ी बात कही आपने दिनेश जी, लेकिन मेरी नजर पे इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर यूसीसी आ रहा है, इसका यही मतलब है कि सभी के लिए एक जैसा कानून। वो जो 4 शादियां कर रहे थे, यानी कि अपनी पत्नियों को छोड़ दे रहे थे, फिर दूसरी शादी कर रहे थे, फिर तीसरी, फिर चौथी, कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी ईमेल के जरिए, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा कि आप इस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बिल्डअप हो रही है। बिल्कुल शायद देखिए, ऐसे कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो महिला वर्ग ने ही सफ़र किया है, चाहे किसी भी तरह के कुछ भी हो। तो यूसीसी आज के समय की मांग है, आज के समय की पुकार है। और उसमें देखिए जैसे कि एक जगह शुरू हुआ है, उत्तराखंड से भी शुरू है, आगे जाकर के पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा ये। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भ्रांति अगर परेशानी कुछ है, देखिए वेलकम जो है, मतलब सजेशन जो है वो सारे ऑनलाइन भेजते हैं और ऑफलाइन भी दे दिया जाते हैं। तो मतलब पूरा उसका सेशन पूरे चलता है, और जब सेशन चलता है उसमें दे देते हैं। बाकी देखिए चीज़ें जो भी हैं, किसी प्रकार की जो कुरीति है वो ख़त्म करने में जब अगर आगे एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें 4 चीज़ें उसमें नेगेटिव भी आएंगी। तो नेगेटिव में सजेशन देने के लिए हैं यहाँ तमाम जो सम्मानित सदस्य हैं, सबने बहुत अच्छी बातें की। हम लोग भी सबके सब जो है मतलब तार्किक चीज़ों पे मतलब कुतर्क नहीं, तार्किक चीज़ों पे सकारात्मक बहस के लिए यहाँ खड़े हैं, जिससे कि तमाम एक मैसेज है जिससे कि हम लोग एक समाज को बदलने में जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका अदा कर सकें। और हमारा भी कहीं ना कहीं जैसे गिलारी वाला योगदान भी चाहे हो, तो कम से कम ऐसा योगदान हो कि ठीक है भाई, हमने भी उसमें एक बात रखी थी और हमारी भी जो बात है उसका मान सम्मान जरूर रखा जाएगा। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, कुरीतियाँ, वो खत्म, जैसे सती प्रथा थी उसको खत्म किया गया था। तो यूसीसी में उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक जो मानिए 3 तलाक नहीं भूल सकते, उसको भी खत्म किया गया, तब जाकर रुके केसेस। बिल्कुल 3 तलाक और हलाल है जो इस पे तमाम, जैसे कई मूवीज भी बनी है ऐसे। तो आप देखिए मतलब एक तरह से मतलब इतनी बड़ी जो है, जिसमें कि मतलब पूरी तरीके से जो मतलब सिस्कियाँ लेती हुई जो समाज की महिलाएं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आज उनकी आत्मा को ठंडक पड़ेगी कि ठीक है भाई, कहीं ना कहीं जैसे जो है एक बदलाव लेके आए। और मोदी विरोध के नाते या एनडीए विरोध के नाते ना करें, जो चीज़ें हैं वो स्वागत करें। और कोई आपका अगर कोई सजेशन है तो जरूर जहाँ रखा जैसे उसको रखें। तर्क दे रहे थे संजीव जी कुछ देर पहले कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं भविष्य में, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद से फैमिलीज में पता चल जाएगा, उससे सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कम से कम ये वो सिचुएशन तो नहीं होगी जो श्रद्धा के साथ हुई। और न जाने कितने केसेस आए सामने, रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा तो पता तो रहेगा कि हमारी बेटी या बेटा है कहाँ पर। एग्जैक्टली। और एक चीज़ और मैं इन्हें बता दूं कि जब एक लड़की, देखिए दोनों की मेंटल स्थिति में, लड़की और लड़के दोनों के में फ़र्क होता है। एक लड़की जब लिव इन रिलेशनशिप में जाती है उसके लिए बहुत बड़ा कदम होता है, और वहाँ पे वही देखा गया, इतने सर्वेज हुए हैं तो उसके बाद देखा गया कि लड़का जब एक लिव इन रिलेशनशिप में जाता है, ही इज़ नॉट दैट सीरियस अबाउट इट। और एक लड़की अपना पूरा सब कुछ दे देती है, अपने घर वालों से लड़ना, एवरीथिंग। तो वहाँ पे जब ये नियम आ जाएंगे इतने सारे, जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ब्रेकअप का भी अगर ब्रेकअप होता है, अगर आप अलग भी हो रहे होते हो तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। एंड उसके बाद सर्वाइवल का क्या है, जो भी ये सब चीज़ों के लिए जब सरकार उसमें मदद करेगी तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम होगा। एक लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम लोग यही चिल्ला रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब जब इतनी चीजें हो रही हैं तो हमें उससे भी दिक्कत है। और इस कानून के आने के बाद से श्रद्धा जैसी लड़कियों के 35 टुकड़े नहीं होंगे कम से कम। किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पता रहेगा अगर कुछ करने की हिम्मत भी करी किसी ने तो उसको पता होगा कि उसको आगे
जवाब देना पड़ेगा और वो कहाँ पे है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप बाहर रह रहे हो अपने घर से, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और पहली चीज ये कि हमारी सभ्यता में ये चीज नहीं थी, हमने मॉडर्नाइजेशन के बाद हमने ये चीज देखी, जब मैरिजेस फेल होने लग गई तो हमने ये चीजें लाई, लोग अब रह रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर वालों को एकदम छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसे अपना रहे हैं तो हम भी पूरे नियमों के साथ अपनाएंगे। एक लिव इन रिलेशनशिप को हवा नहीं बना देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उससे अगर बिल्कुल और अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, आप प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, जब आप अलग हो रहे हो, इनफैक्ट जब आप रेंट पे घर भी ले रहे हो तो भी आपको जो पर्ची या फिर जो भी आपको कार्ड मिलेगा वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको रेंट पे मिलेगा। मतलब आप देखिए कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे और कितने सेफफुली सब चीजें हो जाएंगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द यूसीसी जो हम सोच सकते हैं अभी तक महिलाओं के लिए। इट्स द बेस्ट थिंग। संजीव जी, साजिया, आपने कई बार श्रद्धा और आफ्ताब का नाम लिया, आपको लगता है कि केवल रजिस्ट्रेशन करा लेने से श्रद्धा जैसा कांड नहीं होगा? तो गलत नहीं होगा, होगा कैसे? गलतफहमी दूर कर दीजिए तो कहीं करेंगे। और ठीक है, गलतफहमी दूर कर दीजिए। संजीव जी प्लीज थोड़ा सा लोग खड़े हैं यहाँ, इतने लोग खड़े हैं। कई बार ये बात हम सुन चुके कि 4-4 बीबियां। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को जानते हैं जिसकी 4 बीबियां और 24 बच्चे हो? किसी को जानते हैं आप? कोई है तो हाथ उठाए यहाँ पे, आप नजर उठा के। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 शादियां होती नहीं है समाज में, मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होता, आप ये मान रहे हैं? मेरी बात तो जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि ये जिसके लिए कानून बनाते हैं वो सड़कों पे होते हैं। इन लोगों ने कृषि के लिए कानून बनाया, जिसके बेहतरी के लिए। आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसा मानते हैं कि 4 शादियां नहीं करते हैं मर्द मुस्लिम समाज के? इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 370 हटाया। पूरा हिंदुस्तान क्या हलाला नहीं करते हैं? सुन लीजिए ना, पूरा हिंदुस्तान मजे में है, लेकिन कश्मीर की जनता करा रही है। जी आप मेरे सवालों का जवाब नहीं। ये यूसीसी ला रहे हैं उन अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, वो लोग करा रही है, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये कमाल की बात है। ये कौन से कानून है भाई? ये क्या है? आप बहुत अच्छे से बोल्ड कर रहे हैं। आर्यू बरखा जी, आप मेरे सवालों के 3 सवाल मैंने पूछे कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि श्रद्धा के 35 टुकड़े दोबारा नहीं होंगे? क्या मुस्लिम मर्द 4 शादी नहीं करते या फिर समाज से हलाला खत्म हो चुका? ये 3 सवाल है, जवाब दीजिए। श्रद्धा का केस समाज में बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। ये एक तरह से कितने बाहर ही नहीं आए सर, कितने बाहर ही नहीं आए। तो आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेने से श्रद्धा का खत्म नहीं होगा?